तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एपी क्या होता है ना। तो एपी हम लोग किसको कहते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एपी समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो इसको हम लोग एपी कब बोलेंगे, जैसे कोई भी एक सीक्वेंस दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लेते हैं 2 कितना लिखा है 4 6 8 10 12 14, ये क्या है एक सीक्वेंस दिया, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम लोग एपी कब कहेंगे, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे एपी का मतलब ए मतलब अर्थमेटिक, पी का मतलब प्रोग्रेशन। तो कोई भी यदि सीक्वेंस दिया रहेगा उस सीक्वेंस को हम लोग एपी कब कहेंगे, तो उस सीक्वेंस को एपी तब कहेंगे जब यहाँ पे कोई भी आप 2 पद लेंगे, ध्यान से सुनना है, जब यहाँ से आप कोई भी 2 पद लेंगे, कोई भी 2 पद यानी लगातार 2 पद, जब आप कोई भी 2 लगातार पद लेंगे और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो हमेशा सेम आता है, तब उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है दोस्त वो क्या है एपी में है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हम यदि क्या करते हैं कि कोई भी 2 लगातार पद बोले, कोई भी 2 लगातार पद लेना है, तो यहाँ पे यदि इन दोनों पद को लेते हैं और इन दोनों पद में हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं यानी अंतर लेते हैं, कितना आएगा दोस्त 2 आएगा। फिर यहाँ से इन दोनों पद लेते हैं, इन दोनों पद का अंतर लेंगे तब भी कितना आएगा 2। फिर यहाँ से इन दोनों पद लेंगे और इन दोनों घटाएंगे कितना आएगा 2। फिर यहाँ से इन दोनों पद को लेंगे और इन दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ रहा है ना। इसमें भी घटाएंगे तो कितना आएगा 2, इसमें भी घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो मेरा कहने का मतलब है कि बताएं अभी क्या कि बताएं कि कोई भी जो सीक्वेंस होगा वो एपी तब कहलाएगा जब यहाँ पे इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो अंतर कितना है 2 का, यहाँ पे भी अंतर 2 का है, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का, यानी सभी में कितना अंतर है, तो 2 का अंतर है। दैट मीन्स ये मेरा क्या है, मेरा एपी है, क्या है एपी है, ठीक है। तो जैसे कोई भी एपी होगा, इस तरह से कोई भी एपी होगा, मान लेते हैं A1 इसको A2, ये क्या बनेगा A3 और क्या होगा यहाँ से A4 A5 A6 इस तरह से बढ़ेगा, है ना। तो कहाँ तक जाएगा AN तक जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये कोई भी एक एपी दिया है। अब इस एपी में यहाँ पे आपको याद रखना है क्या कि जो सबसे पहले वाला जो होगा A1 जो होता है, A1 को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से प्रथम पद, क्या बोलेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, है ना। आपको ध्यान देना है कि कभी भी जो यहाँ से पहला वाला जो पद रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रथम पद, है ना। A1 को क्या बोलेंगे प्रथम पद। तो आप यहाँ से बता सकते हैं इस एपी में प्रथम पद कौन बनेगा, तो सबसे पहले जो रहेगा उसको प्रथम पद बताएं। तो इसमें सबसे पहले कौन है, तो यहाँ पे सबसे पहले कितना है 2, तो इसमें यहाँ पे प्रथम पद कौन बनेगा, तो 2 बनेगा। यहाँ तक समझ में आया। प्रथम पद कैसे निकालते हैं, तो प्रथम पद जो पहला रहेगा उसको क्या बोलेंगे प्रथम पद। और यहाँ से आपको कोई पूछेगा कि सार्वंतर कैसे निकालेंगे, है ना, क्या चीज़ यहाँ से सार्वंतर, और उसी सार्वंतर को हम लोग क्या बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को ही हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डी से। और ये डी क्या होता है, तो डी होता है यही जो आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना सब में, कि यहाँ से इसको घटाएं 2 आया, इसमें घटाएं 2 आया, इसमें भी घटाएं 2 आया, इसमें भी घटाएं 2 आया, इसमें भी घटाएं तो 2 आया। तो यही क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो इस डी का मान आपको पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इस डी का मान आप निकाल सकते हैं कैसे दोस्त, तो इस डी का मान आप निकाल सकते हैं कैसे, इस डी का मान कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया रहेगा उस सीक्वेंस में आपको क्या करना है कि जो सेकेंड वाला पद में से पहला पद को घटा देना है। दैट मीन्स क्या करना है आपको A2 - A1, और यदि A2 - A1 करेंगे और जो आएगा वही क्या बनेगा इसका कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स सार्वंतर बनता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं A1 मतलब A2 में से A1 को ही घटाना, आप A4 में से A3 को भी घटा सकते हैं, तब भी यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आप यहाँ से A5 में से A4 को भी घटा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो क्या होगा कि कोई भी 2 लगातार पद लेना और उन दोनों घटा देना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सार्व अंतर आ जाएगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड मान के चलते हम लोग कि A2 में से क्या करते हैं A1 को हटाते हैं तो क्या आ जाता है मेरा सार्व अंतर आ जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक एपी लिखा है, जैसे यहाँ पे एक एपी दिया आपको, जैसे लिखल है एपी इज इक्वल टू दे रखा है कितना 4, है ना, 4 8 12 16 18 सॉरी 20, कितना 20। तो यहाँ पे ई क्या है एपी है। इस एपी का यदि आपको पूछे क्या कि प्रथम पद बताओ, प्रथम पद, तो आप प्रथम पद यहाँ से बता सकते हैं फट के, कितना हो जाएगा प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद ये पहले वाला प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना होगा 4। यदि यहाँ पे आपको सार्वंतर पूछे, क्या पूछे सार्वंतर, तो सार्वंतर यदि पूछेगा तो आपको क्या करना है यहाँ से तभी बताएं। सार्वंतर पूछेगा तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस दिया रहेगा उस सीक्वेंस में कोई भी 2 लगातार पद लेना और उन दोनों को घटा देना है।
तो यहाँ पे सार्वंतर निकल जाएगा, और सार्वंतर को हम लोग जानते हैं किससे नोट करते हैं, डी से। और डी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा दोस्त, तो यहाँ पे जो इसमें इसको घटा देंगे, दैट मीन्स क्या करेंगे हम लोग A2 माइनस A1, तो A2 में से A1 घटाएंगे, दैट मीन्स A2 का वैल्यू कितना है 8 और A1 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे जो सार्वंतर है इन सभी में वो कितना होगा 4 होगा। तो इस तरह से आप ए और क्या निकाल सकते हैं, डी, है ना। प्रथम पद को हम लोग किससे नोट करते हैं, तो ए से, और ये क्या बनेगा डी, तो ए और डी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझना एपी किसको बोलेंगे, तो एपी के लिए आपको ध्यान देना क्या कि एपी के लिए एक ही चीज़ ध्यान देना कि कोई भी दो पद लेना है, उन दोनों पद के जो बीच का जो डिफरेंस होगा यानी अंतर होगा दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, यानी कि अंतर हर जगह सेम है, और जब अंतर सेम है तो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था क्या कि दी हुई एपी, है ना, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और क्या है सार्वंतर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें लिखा है क्या कि यहाँ पे जो एपी दिया है उस एपी का प्रथम 4 पद आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। एक एपी का आपको 4 पद लिख के दिखाना है, और उसका क्या दे रखा है, प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, वो लिखा है, दिया है कि a इक्वल टू 10, और यहाँ से इसका सार्वंतर दे रखा है d इक्वल टू कितना 10, है ना। प्रथम पद और दे रखा है सार्वंतर, अब इन दोनों को दे रखा है और हमको निकालना क्या कि कोई जो एपी है उस एपी का हमको 4 पद निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो अभी बताएं, जैसे कोई भी एपी होता है, जैसे एपी इक्वल टू दिया है A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से दिया है ना, A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ई क्या बनेगा, तो ये बनेगा दोस्त प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पाँचवा पद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कि जो एपी है इस एपी का आपको प्रथम पद दिया और सार्वंतर दिया है, और आप यानी सार्वंतर का मतलब डी, है ना, तो सार्वंतर दिया, आपको यहाँ से निकाल के दिखाना है उस एपी का 4 पद। तो कैसे निकलेगा उस एपी का 4 पद, तो देखिए यहाँ पे कभी भी आपको यदि प्रथम पद और सार्वंतर मिल जाए तो आप 4 पद बोले या 20 पद बोले या 50 पद बोले, उन सभी को आप निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पे सबसे पहले कि लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है यहाँ से क्या कि a इक्वल टू दे रखा है 10, और यहाँ से d इक्वल टू कितना दे रखा है 10, है ना। a का वैल्यू 10 है और d का वैल्यू कितना है 10, और हमको यहाँ से क्या निकालना बोला है कि हमको यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या है, a मतलब क्या होता है कि प्रथम पद, a का मतलब प्रथम पद, दैट मीन्स इसीलिए यहाँ पे a1 का वैल्यू तो कितना दे रखा है, वो तो 10 दे रखा है, अरे यही तो a1 बनेगा ना, a1 का वैल्यू कितना है 10, हमको क्या निकालना है यहाँ से a2 और क्या निकालना a3 और यहाँ से a4, यही निकालना है ना। तो इस जो तीनों का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो a1 तो यही बन जाएगा 10, लेकिन a2 का मान कैसे निकालेंगे, है ना। तो a2 का मान कैसे निकालेंगे कि क्या करेंगे, उसमें हम लोग a1 में से क्या करेंगे d को जोड़ देंगे, है ना। तो आप यदि क्या निकालना है a3 कैसे निकलेगा, तो a3 निकालने के लिए क्या करेंगे, बस a2 में से क्या जोड़ देंगे हम लोग, d को जोड़ देंगे। यदि a4 निकालना रहे क्या करेंगे हम लोग, a3 में से किसको जोड़ देंगे, d को जोड़ देंगे, ठीक है। यदि आपको पूछ दे कि a50 निकालो, कैसे निकालेंगे a50, तो क्या करेंगे a49 में से क्या जोड़ देंगे हम लोग, d को जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे, d को, है ना। यानी जो रहेगा यहाँ पे 50 निकालने बोलेगा तो 49वां पद में से हम लोग d जोड़ देंगे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक एपी देते हैं आपको कि एपी लिखा है 2 4 6 8, इस तरह से एपी गया है ना। तो इस एपी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और यदि आपको हम 5वां पद पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए यहाँ से एपी है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है ना। तो यदि इसका अगला 5वां पद पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जस्ट 5वां पद के लिए क्या करेंगे कि क्या करेंगे यहाँ से a4 में से हम लोग किसको जोड़ देंगे, तो d को जोड़ देंगे। तो a4 का वैल्यू आपको पता है, a4 का मतलब चौथा पद, तो चौथा पद 1 2 3 4, तो चौथा पद कौन सा यहाँ से 8, तो कितना लिखेंगे यहाँ से 8 प्लस d, तो d का मान आप जानते हैं, तो यहाँ पे d का मान कितना होगा कि जानते हैं यहाँ से दोनों घटाना है, तो घटाने पर कितना आ रहा है 2, तो d का मान कितना होगा 2, दैट मीन्स यहाँ पे जो a5 होगा वो कितना होगा यहाँ से 10, तो इसी भी 10 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 8 है, कितना बनेगा 10 बनेगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैसे बनेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि a1 का तो वैल्यू 10 है, a2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a1 में से d को जोड़ देना है, a1 का वैल्यू 10 प्लस d को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 20, है ना। अब a3 निकालना है तो a2 का वैल्यू भी कितना निकाला 20, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 20 प्लस d जोड़ देना है, तो d का वैल्यू कितना है 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से
30, ठीक है। अब यहाँ से A4, अब A4 लिखा है यहाँ से, इस A4 में से दैट मीन्स A3 प्लस D, तो A3 का वैल्यू अभी निकालें, A3 का वैल्यू 30 प्लस क्या करेंगे D का मान कितना होगा 10, तो कितना आ गया यहाँ से 40, कितना आ गया 40, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका 4 पद हो गया, पहला पद ये तो दिया है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो यहाँ पे 40 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर जो AP बनेगा वो क्या होगा, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 10 और क्या हो जाएगा यहाँ से 20, 30 और क्या बन जाएगा 40, है ना। तो यहाँ से इसका 4 पद निकाल लें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बस इसी तरह सॉल्व करना सभी को। तो अगला आप खुद से हल कीजिए, ठीक है, या फिर देखिए यहाँ से सॉल्व कर दे रहे हैं। दूसरा नंबर में लिखा A इक्वल टू कितना दिया -2 और यहाँ से D इक्वल टू कितना दिया 0 दिया है ना। अब यहाँ से इसका भी 4 पद निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हल में आपको लिखना है क्या कि दिया है, क्या लिखना है, दिया है। तो क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है कि A है ना, A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू दे रखा है कितना 0, यही दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि A1 जो A रहता है पहला पद होता है और पहला पद को क्या बोलते हैं A1, तो A1 का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से फिर क्या निकालेंगे A2, फिर A3, A4 और यहाँ से सॉरी A4 तक निकालना है ना। तो A2 का वैल्यू भी बताएं, क्या करना, A1 में से किसको जोड़ना है D को, A3 निकालना रहे तो A2 में से किसको जोड़ना है D को, A4 निकालना रहे तो A3 में से किसको जोड़ना है D को। तो यहाँ से A2 आप निकाल सकते हैं A1 का वैल्यू -2 प्लस D का वैल्यू कितना 0, कितना आ गया -2, है ना। फिर यहाँ से अब A3 निकालना है तो A2 प्लस D, तो A2 का वैल्यू कितना है यहाँ से -2, तो -2 प्लस D का वैल्यू 0, दैट मीन्स कितना होगा -2। अब A4 निकालना है तो A4 यानी A3 का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो A3 का वैल्यू अभी जस्ट निकाले -2 प्लस इस D का मान कितना है तो 0, तो कितना आ गया यहाँ से -2 आ गया। तो यानी देयरफॉर यहाँ से जो AP होगा वो क्या बनेगा AP, तो पहला पद कितना हो गया यहाँ से -2, दूसरा का पद कितना हो गया -2, तीसरा का पद -2 और चौथा पद कितना हो गया -2। तो यहाँ से AP निकल गया, है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि -2 में से -2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से -2 था और इसको हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें भी डिफरेंस 0 आएगा, इसमें भी डिफरेंस कितना आएगा 0, देयरफॉर ये AP बन गया यहाँ से, है ना। तो इस तरह से आपको हल करना क्वेश्चन को। देखिए अब हम लोग यहाँ से 3 को सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर तक सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर बस सभी को इसी तरह सॉल्व करना है, तो अपने से आप हल कीजिए। तो यहाँ से A का वैल्यू दे रखा है यहाँ से कितना 4 और D का वैल्यू कितना दिया यहाँ से -3। अब यहाँ से इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हल में लिखेंगे हम लोग क्या कि दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। यहाँ से क्या दे रखा है, यहाँ से दे रखा है क्या कि A इक्वल टू कितना 4 और इस D इक्वल टू दे रखा है कितना -3, यही दे रखा है ना, A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। और यहाँ से हमको निकाल के दिखाना है क्या कि इसका 4 पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से A1 का तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही A1 का वैल्यू हो जाएगा, है ना, यानी प्रथम पद यही हो जाएगा A1। अब A2 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या करेंगे A1 प्लस D। अब फिर A3 का वैल्यू निकालने के लिए A2 प्लस D। अब A4 का वैल्यू निकालने के लिए A3 प्लस D, है ना। तो यहाँ से 4 पद निकल जाएगा, A1 का वैल्यू 4 प्लस D का वैल्यू -3। तो यहाँ पे 4 प्लस इंटू माइनस क्या होगा -3 इक्वल टू 1। उसी तरह इसमें भी A3 निकाल सकते हैं, A2 प्लस D, तो A2 का वैल्यू 1 प्लस इस D का वैल्यू कितना बैठाएंगे यहाँ से -3। तो यहाँ से कितना होगा 1 का 1 प्लस इंटू -3 इक्वल टू कितना आएगा -2। उसी तरह इसमें सॉल्व करेंगे तो A3 का वैल्यू अभी निकालें कितना आया -2, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, यही A3 का वैल्यू -2 आया, -2 प्लस इस D का वैल्यू -3। तो यहाँ पे कितना आएगा -2 माइनस इंटू माइनस, तो
और प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और यहाँ कितना गया 3, दैट मीन्स कितना गया -5। तो देयरफॉर इसीलिए जो प्रथम 4 पद क्या होगा, प्रथम 4 पद, तो इसका प्रथम 4 पद कौन सा बनेगा, तो पहला तो हो जाएगा कितना 4, और दूसरा का कौन सा हो जाएगा यहाँ से 1, और तीसरा कितना होगा यहाँ से, तीसरा का निकालने कितना -2, और लास्ट वाला कितना निकाले -5, तो इसका 4 पद निकल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चौथा और 5वां हल करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। आप खुद से भी हल कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आसान क्वेश्चन है और सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें लिखा है कि a इक्वल टू दिया है -1 और d इक्वल टू दिया 1/2। तो यहाँ पे हल में फिर से लिखना है, क्या हल में लिखना है कि दिया है, क्या लिखना है, दिया है कि a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू दे रखा है 1/2। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, a2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा a1 प्लस d, तो दैट मीन्स a1 का वैल्यू कितना होगा -1 प्लस इस d का वैल्यू कितना बैठाएंगे 1/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पे कितना होगा -2 प्लस 1, दैट मीन्स कितना आएगा -1/2। तो यहाँ पे a2 का मान निकल गया। उसी तरह आपको a3 का निकालना है, तो a3 का वैल्यू निकलेगा क्या कि a2 प्लस d, तो a2 का वैल्यू कितना निकाले -1/2 प्लस d का वैल्यू आपको पता है, तो d का वैल्यू 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, कट जाएगा, है ना। उसी तरह यहाँ से आप a4 का मान निकाल सकते हैं, a4 इक्वल टू क्या होगा a3 प्लस d, यही होगा। तो a3 का मान यहाँ से आपको पता है, कहाँ गया a3, यही निकाला, तो a3 का मान कितना है 0 प्लस इस d का मान 1/2, यही d का मान 1/2 है ना। तो यहाँ से कितना का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से AP का, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AP के प्रथम 4 पद, तो कौन कौन होगा, तो वो हो जाएगा आपका पहला -1, और दूसरे का कितना होगा यहाँ से -1/2, और तीसरा का हो जाएगा 0, और अबरी कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है इसका 5वां नंबर, 5वां नंबर में क्या लिखा है कि 5वां नंबर में दिया है कि a इक्वल टू दे रखा है यहाँ से -1.25 और d इक्वल टू दे रखा है यहाँ से -0.25, यही दे रखा है। अब यहाँ से आपको हल करना है, तो यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, यहाँ से हल में लिखेंगे यहाँ से क्या कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है a इक्वल टू कितना -1.25 और इस d इक्वल टू दे रखा है कितना -0.25, इतना ही दे रखा है ना। a का वैल्यू दे रखा है, d का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा, और इस a2 का मान निकाला रहेगा क्या हो जाएगा a1 प्लस d, तो a1 का वैल्यू आपको पता है -1.25 प्लस d का वैल्यू भी पता है कितना है यहाँ से -0.25, यही दे रखा है ना। देखिए फंसना नहीं क्वेश्चन में, यहाँ पे a2 का मान निकालना तो a1 प्लस क्या होगा d होगा, तो a1 का वैल्यू कितना दे रखा है -1.25, तो इसके जगह -1.25 प्लस का प्लस, अब यहाँ से d का वैल्यू दे रखा है -0.25, तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से कितना होगा -1.25 प्लस इंटू माइनस, तो -0.25, तो यहाँ पे दो माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो कितना बनेगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा -1.50, यही बनेगा। तो यहाँ से इतना आ गया। और फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या a3, तो a3 का वैल्यू क्या होगा a2 प्लस d, तो a2 का वैल्यू यहाँ से अभी निकालें कितना -1.50 प्लस इस d का मान कितना है यहाँ से, तो d का मान है -0.25, तो इसको हल कर लेते हैं, तो -1.50 प्लस इंटू माइनस -0.25, तो यहाँ से दोनों को जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ से कितना होगा -1.75, ये हो गया। अब यहाँ से a4 का मान निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ से a3 प्लस d, तो a3 का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो a3 का वैल्यू आपको पता है, तो a3 का वैल्यू यहाँ से जस्ट आप निकालें 1.75, और यहाँ से प्लस d का वैल्यू आपको बैठाना कितना, कि d का वैल्यू बैठाना -0.25, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना, कि यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा, तो -1.75 प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ से कितना होगा 0.25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा वह -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते लास्ट में कि देयरफॉर AP के प्रथम 4 पद, तो AP का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, तो पहला तो दे रखा है कितना -1.25, दूसरा का आ गया कितना यहाँ से -1.50, तीसरा का आ गया कितना कि -1.75, और लास्ट वाला कितना आ गया यहाँ से, तो आ गया 2, है ना। यहाँ से सॉल्व हो गई। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना था। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन था सबको हल करा दिए। अब
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कैसे हल होगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे हल होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको एग्जाम में यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यही जो क्वेश्चन नंबर 3 है इससे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आपको देख लेना इसको बढ़िया से। सबसे पहले यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम तथा सार्वंतर लिखिए, है ना। तो यहाँ पे एपी के लिए जो एपी दिया है, इस एपी का आपको क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर पद। आपको जस्ट अभी निकाल के दिखाए थे सबसे पहले कि प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं। तो देखिए फिर से निकाल के दिखाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 और कितना है 1 -1 -3 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हल में क्या करेंगे कि यहाँ से जो एपी है वो दे रखा है, एपी इक्वल टू कितना दे रखा है 3 1 -1 -3 इस तरह से गया है। ये क्या है, एपी है, ओके। तो एक एपी दे रखा है, इस एपी में हमको प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ से इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो आप भी तुरंत बताएं अभी जस्ट। प्रथम पद दैट मीन्स ए, इस ए का मान कितना होगा, तो ए का मतलब सबसे पहले जो है यार, तो सबसे पहले कितना यहाँ से 3, तो प्रथम पद कितना हो गया 3। अब यदि सार्वंतर पूछे तो कितना हो जाएगा, सार्वंतर। सार्वंतर को बताएं अभी क्या बोलते हैं, डी। इस डी का मान कितना होगा, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे A2 - A1। दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करना है, तो दूसरा पद कितना दिया 1 माइनस पहला पद कितना है 3, तो दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा -2, तो निकल गया। उसी तरह यहाँ से देखिए दूसरा नंबर में लिखा है कि -5 -1 3 और कितना दिया है 7, ठीक है। और इसका हमको क्या निकाल के दिखाना है, प्रथम पद और सार्वंतर पद। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं हल में हम लोग कि एक एपी दे रखा है क्या, -5 -1 3 और 7 इस तरह से दे रखा है ना। तो यहाँ पे 3 और 7 में दे रखा है, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मिलेगा, है ना। क्वेश्चन बैंक का आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलेगा। तो यहाँ पे ये दे रखा है, और यहाँ से आपको पूछ दिया क्या कि बेटा प्रथम पद और क्या निकाल के दिखाओ यहाँ से, सार्वंतर। तो यहाँ से देखिए कैसे निकालना है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा यहाँ से, तो पहले जो है तो कितना हो जाएगा -5। सार्वंतर निकालना है, तो वही यहाँ से A2 में से क्या करेंगे A1 करेंगे। तो A2 का वैल्यू कितना होगा यहाँ से -1, और A1 का वैल्यू कितना होगा, देखिए A2 का तो वैल्यू उठा दिए -1 माइनस, तो माइनस है तो क्या देंगे माइनस। अब A1 का वैल्यू कितना यहाँ से -5। एक में फंसता है बच्चा कि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे एक और माइनस नहीं देता है कि यही वाला माइनस ठूस देता है इसी में। तो यहाँ पे नहीं, A2 है तो A2 का वैल्यू कितना होगा -1 हो गया। अब माइनस है फॉर्मूला तो माइनस होगा। अब इस A1 का वैल्यू -1 है, इसलिए यहाँ पे सॉरी -5 तो -5 बिठा दिए। तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा 5, दैट मीन्स कितना आ गया यहाँ से 4 आ गया। देखिए यहाँ से तीसरा नंबर क्या लिखा है कि दिया 1/3 5/3 9/3 और देखा 13/3, है ना। तो इसको हल करना है। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे हम लोग क्या, हल में एपी दे रखा है कितना कि 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना है क्या, प्रथम पद। तो प्रथम पद दैट मीन्स ए, इस ए का मान जो पहले है तो 1/3 ये हो गया। अब यहाँ से आपको निकालना क्या, सार्वंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, डी। तो इस डी का मान क्या होगा कि A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 - A1। तो A2 का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो दूसरा पद A2 बोलते हैं इसको। तो A2 का वैल्यू 5/2 माइनस A1 का वैल्यू 1/3। तो दोनों का एल्सियम कितना आएगा 6। अब यहाँ से 2 3 6 तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 15 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स कितना आ गया, घटाएंगे 13/6, है ना। तो प्रथम पद इतना आ गया, सार्वंतर इतना आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा है चौथा नंबर में 0.6 1.7 2.8 3.9 इस तरह से दिया है ना। और यहाँ से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे AP जो दे रखा है वो क्या है 0.6 1.7 2.8 3.9 इस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ से आपको प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद दैट मीन्स A यहाँ से क्या हो जाएगा कि A का वैल्यू हो जाएगा कितना 0.6, और सार्वंतर पूछे तो सार्वंतर दैट मीन्स कितना D। तो इस D का मान पूछे तो क्या करना है, A2 में से A1, तो A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू 1.7 माइनस A1 का वैल्यू कितना 0.6। तो दोनों घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से, तो 1.1 कितना आएगा 1.1। सॉल्व हो गया यहाँ से, है ना।
तो 1.7 में से 0.6 घटाना है तो 1.1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हल होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बना के दे दिया है, ठीक है, और उसको हल करना है। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उन सभी क्वेश्चन में कौन कौन एपी है, ठीक है। तो एपी है, पहले क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, पहले उसको चेक करेंगे कौन कौन एपी है। और लिखा है यदि एपी है और यदि एपी होगा, है ना, यदि एपी होगा तो क्या करना है, इसका क्या निकालना है, यहाँ से सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या निकाल के दिखाना है, सार्वंतर निकाल के दिखाना है। और साथ ही साथ इसके 3 और पद लिखिए और आपको यहाँ से उसका अगला जो और 3 पद होगा उसको निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन गया ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है क्या कि लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2, 4, 8 और कितना यहाँ से 16, है ना। तो यहाँ पे आपको पहले चेक करना है कि ई जो एपी है या फिर नहीं है। तो हम आपको अभी बताए थे कि कोई भी जो सीक्वेंस रहता है उसको हम लोग एपी कब कहते हैं, कोई भी सीक्वेंस को एपी कब कहते हैं, तो एपी हम लोग तब कहते हैं जब यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दोस्त वो क्या होगा, सेम होता है। यानी कोई भी आप 2 पद लीजिए लगातार पद और उन दोनों पद को यदि आप घटाते हैं और घटाने के बाद हमेशा कितना आएगा कि सेम आएगा, और यदि सेम आएगा तब आपको क्या बोलना है कि एपी है, और यदि सेम नहीं आता तो एपी नहीं है। जैसे ई तो है, छोड़िए, यहाँ से एक अपने से एग्जांपल देते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखा है, फॉर एग्जांपल लिखा है यहाँ से 3, है ना, 3 और यहाँ से लिख दे, फिर ये से लेते हैं 5, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे 15, 20 और कितना 25, इस तरह से एक सीक्वेंस दिया। अभी जो सीक्वेंस बताना है एपी है या फिर नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो उसको बताने के लिए क्या करना है यहाँ से कि हम लोग अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ पे इन दोनों घटाना है। कोई भी आपको 2 लगातार पद लेना है और उन दोनों लगातार पद को घटाना है और घटा के देखना है क्या सभी में सेम आ रहा है, और यदि सेम आ रहा है तो क्या बनेगा एपी। यानी कि देखिए सबसे पहले इसमें इसको घटाते कितना आएगा 5, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 5, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 5, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 5। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोई भी 2 लगातार पद ले रहे हैं और उन दोनों लगातार के बीच का जो डिफरेंस है हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। और जब सेम आ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि ई एपी में है ना। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है यही इसी को डी बोलते हैं ना, और इस डी का मान सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस D1 भी सेम, D2 भी सेम, D3 भी सेम, D4 भी सेम, यानी सब सेम आ रहा है। और जब सेम आएगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग एपी में है। तो आप बताइए एपी है या नहीं है, सिर्फ देख के बताइए। तो यहाँ पे ई क्या बता सकते हैं कि एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखते हैं यहाँ पे इन दोनों घटाएंगे कितना आएगा 2, इन दोनों घटाएंगे कितना आएगा 4, इन दोनों घटाएंगे कितना आएगा 8, यानी कि एपी है नहीं है, क्योंकि सब जगह अलग अलग आ रहा है ना। तो देखिए हल कैसे होगा, सबसे पहले इसका हल में लिखेंगे। तो यहाँ से दे रखा है कितना कि 2, 4, 8 और कितना दे रखा है यहाँ से 16, इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले क्या निकाल के दिखाना है, D1। हमको चेक करना है कि एपी है या फिर नहीं है। तो D1 निकालिए पहले। तो D1 निकालने के लिए A2 - A1, दैट मीन्स 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से 2, इसमें इसको घटाएं D1 निकल गया। फिर यहाँ से आपको D2 निकालना है। तो D2 कैसे निकलेगा, तो इसमें इसको माइनस करना है, दैट मीन्स 8 में से 4 माइनस करें कितना आ गया 4। तो बताइए यहाँ से D1 D2 सेम आया, नहीं आया ना। तो D1 और भी इसमें इसको हटाएंगे तब भी सेम नहीं आएगा। तो 2 ही में पता चल गया कि सेम आ रहा है दोनों में, यानी D1 भी सेम आता है, D2 भी सेम आता है, D3 भी सब सेम आता, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरा एपी है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 और D2 क्या आ गया, अलग अलग आ गया। ये वाला 2 आ गया, ये वाला कितना आ गया 4, ये 2 था तो ये भी कितना आता है 2, तब तो एपी बनता। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग आ गया तो यहाँ पे एपी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि कि D1 नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ से D2, यानी D1 D2 बराबर नहीं है ना, D1 D2 बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। हम राइट लिख दिए चूँकि D1 और D2 बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे 2, 5/2, 3, 7/2 ये लिखा है। यहाँ से फिर इसको चेक करना पहले कि एपी है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि बोला था पहले चेक कीजिए कि एपी है। तो चेक करना एपी है, और यदि एपी होगा तो इसका क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, और साथ ही साथ इसका अगला 3 और पद निकालना है। एपी होगा तब, तो ये वाला तो एपी हुआ ही नहीं, और जब एपी नहीं हुआ तो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ना है। तो कब बढ़ना है, जब यहाँ से एपी बन जाएगा तब। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो इसका हल में यहाँ पे दे रखा क्या 2, 5/2, 3 और कितना दे रखा 7/2। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करना है कि वही D1 निकालना है। तो D1 का मान कैसे निकलेगा,
तो D1 निकालना रहेगा, तो D1 का वैल्यू इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 2 का एल्सियम कितना आएगा यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना होगा 5 माइनस 4, दैट मीन्स कितना आ गया 1/2, तो यहाँ से D1 कितना आ गया 1/2। फिर यहाँ से क्या निकालेंगे कि D2, तो D2 कैसे निकलेगा, तो D2 इसमें इसको माइनस करना है, दैट मीन्स कितना होगा यहाँ से 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से एल्सियम कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा 6 माइनस 5, दैट मीन्स कितना आएगा 1/2 आ गया ना। फिर यहाँ से आप देखिए यहाँ पे D1 D2 निकाल लिए ना, फिर आपको D3 भी निकालना पड़ेगा, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे D3 भी निकालना है, तो D3 निकालेंगे तो कैसे होगा 7/2, इसमें इसको माइनस करना है, 7/2 माइनस 3, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से एल्सियम में कितना आएगा नीचे 2, और यहाँ से कितना आएगा 7 माइनस 6, दैट मीन्स 1/2। तो आपको यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि D1 D2 D3 यानी इसमें इसको घटा रहे, इसमें इसको घटा रहे, इसमें इसको घटा रहे, यानी सभी में वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है, और जब वैल्यू सेम आ रहा है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि मेरा AP है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है ना, D1 का वैल्यू 1/2 आया, D2 का वैल्यू 1/2 आया, D3 का वैल्यू 1/2 आया, तो लिखे चूँकि D1 D2 D3 इक्वल है, इसीलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। ठीक है, अब जब AP हो गया तो आपको क्या पूछा था यहाँ से निकालना सार्वंतर, तो यहाँ से सार्वंतर कितना हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे जो इसका सार्वंतर हो जाएगा सार्वंतर, तो इसका सार्वंतर यहाँ से कितना होगा, सार्वंतर हो जाएगा 1/2 है ना। यहाँ पे सार्वंतर निकालना बोला था ना, कि सार्वंतर कैसे निकलता है, तो सार्वंतर वही बोले A2 माइनस A1 करते, और A2 माइनस A1 किए थे यानी इसमें इसको घटाए थे, तो ये कितना आया था 1/2, तो इसका सार्वंतर कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे सार्वंतर हम लोग निकाल लिए तो पहले ही कितना 1/2 आ गया, सार्वंतर निकल गया। और साथ ही साथ आपको यहाँ से क्या पूछा था कि इसका अगला और 3 पद निकालिए, कब, जब AP होगा तब, तो ये तो मेरा AP हो गया, और जब AP हो गया तो यहाँ पे कई पद दिया था 1 2 3 4, 4 गो पद दिया था ना। अब 4 गो पद दिया तो इसका अगला और 3 गो पद निकाल के दिखाना, यानी कौन, अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब यहाँ से और 3 पद निकालना है, तो अब यहाँ से क्या निकालना है आपको A5, देखिए 1 2 3 4, 4 गो पद दिया है ना, तो आपको 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना और 7वां पद, यानी 3 गो और पद निकालना, 5वां 6ठा और 7वां, क्योंकि 4 गो पद तो पहले से दे रखा है। तो यहाँ पे A5 कैसे निकलेगा, तो वो होगा A4 प्लस D। A6 कैसे निकलेगा, तो अभी बताएं A5 प्लस D। A7 कैसे निकलेगा, तो A6 प्लस D। तो यहाँ से A4 निकालिए आप, तो A4 का वैल्यू कितना आएगा, तो A4 का वैल्यू आपको पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ पे A4 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से 7/2 प्लस D का मान अभी निकाले हैं आप, कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 बैठाएंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 8/2 आ जाएगा। फिर यहाँ से A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, तो A5 का वैल्यू कितना आया, काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, दैट मीन्स इसका वैल्यू आ गया 4 प्लस इस D, तो D का मान कितना आ गया 1/2, यहाँ 1/2 निकाले थे, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब यहाँ से 2 और यहाँ से 8 प्लस 1, दैट मीन्स कितना हो गया 9/2। उसी तरह इसको हल करते हैं A6, तो A6 का मान कितना है यहाँ से, तो A6 का मान निकाले 9/2 प्लस इस D, तो D का मान कितना निकालना है, यहाँ से 1/2 था, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10/2, दैट मीन्स कितना आ गया मेरे भाई 5, कितना आ गया 5। तो इसका यहाँ से 3 पद और निकालनी है, तो कितना आ गया, इसका निकालनी है 4, इसका 9/2 और इसका आ गया 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब इसका अगला क्वेश्चन आपको खुद से हल करना है ना। यहाँ से जो जो टफ क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम बताते हैं, बाकी बात जो जो इजी है आपको खुद से हल करना है। ठीक है, तो देखिए अब सीधे हम क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं, तो इसको यहाँ से मिटा देते पहले। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखा है कि 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, लेकर 3 प्लस 3√2, ये लिखा है। अब यहाँ से आपको चेक करके बताना पहले कि AP है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे दे रखा है 3 प्लस √2, फिर दे रखा है 3 प्लस 2√2, फिर दे रखा है 3 प्लस 3√2, और इसको चेक करना AP है या नहीं। तो सबसे पहले वही हम लोग क्या निकालेंगे D1 है ना। तो यहाँ पे D1 कैसे निकालेंगे, D1 कैसे निकलेगा, तो D1 निकालना आपको। तो देखिए आप यहाँ डायरेक्ट नहीं बना सकते, ऐसे भी लिख सकते क्या कि यहाँ लिखते यहाँ पे A1 का वैल्यू दे रखा है कितना है 3, A2 का वैल्यू कितना है यहाँ से 3 प्लस
रूट 2। फिर यहाँ से A3 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 3 प्लस 2 रूट 2, यही बनेगा A3। और A4 का वैल्यू दे रखा है कितना, A4 इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस 3 रूट 2, तो यहाँ पे दे रखा है इतना। अब यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं हम लोग D1, तो D1 कैसे निकालेगा, A2 माइनस A1, तो यहाँ पे निकल जाएगा, यानी A2 माइनस क्या करना पड़ेगा A1, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा कि 3 प्लस रूट 2 में से माइनस करना पड़ेगा किसको, 3 को, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ से रूट 2, तो आ गया यहाँ से, है ना, रूट 2 आ गया। अब यहाँ से फिर निकालना आपको D2, तो D2 कैसे निकालेगा, तो मतलब क्या करना है, यहाँ से D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करना है। इसमें क्या किया हम लोग, तो इसमें हम लोग किए A2 माइनस A1, इसमें क्या करेंगे कि A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 करेंगे, यानी इसमें A2 माइनस क्या किए A1 किए ना, दैट मीन्स 3 प्लस रूट 2 में से माइनस किए किसको, A1 को, तो कट गया था, तो कितना गया यहाँ से रूट 2। अब इसमें कितना गया A3 माइनस A2 में, तो A3 का वैल्यू कितना है यहाँ से 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस यहाँ पे A2, तो A2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस रूट 2, है ना। अब साथ ही साथ यहाँ पे घेर देना इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दो अंक है ना, यहाँ पे 2 ठो है, इसीलिए इस तरह से करना। यहाँ पे 3 प्लस कितना गया 2 रूट 2, अभी माइनस दोनों में जाएगा, तो ये कितना होगा -3, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ से क्या बनेगा रूट 2, है ना। तो यहाँ पे देखिए +3 -3 कट गया, तो अब यहाँ से देखिए क्या बच गया, रूट 2 माइनस कितना बच गया रूट 2, तो दोनों घटेगा, इसके नीचे आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग जानते हैं 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पीछे क्या रहेगा रूट 2, तो यहाँ से कितना गया 1 रूट 2, इतना गया, दैट मीन्स रूट 2 ही है। अब यहाँ से D2 निकल गया, फिर यहाँ से आपको D3 निकालना है, तो D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3, तो A4 का वैल्यू यहाँ से कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 में से माइनस करना है किसको, A3 को, A3 यही है, तो यहाँ पे घेर के आपको लिखना है क्या 3 प्लस 2 रूट 2, है ना। क्यों घेर रहे, क्योंकि 2 नंबर है बीच में और प्लस है, इसलिए क्योंकि माइनस लगेगा इसमें, तो दोनों साथ जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस कितना होगा 3 रूट 2 माइनस, है ना, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो -3, और फिर माइनस इसके साथ, तो कितना होगा -2 रूट 2, है ना। तो अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, अब इन दोनों घटाएंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 3 रूट 2 में से 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा सिर्फ रूट 2, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, और रूट 2 का रूट 2, तो देख रहे हैं D1 D2 D3 तीनों में कितना है रूट 2 आ गया ना। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कि यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, कि चूँकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, देयरफॉर यह AP है, ठीक है। आपको बताएं कि जब यहाँ से AP होगा तब यहाँ से क्या निकालना आपको, कि सार्व अंतर, क्या निकल के दिखाना, सार्व अंतर, तो यहाँ से सार्वंतर कितना होगा, तो यहाँ से सार्वंतर क्या होता है कि A2 माइनस A1, यही सब सार्वंतर है ना, जो यहाँ से निकल रहा है सब क्या है सार्वंतर है, तो यहाँ पे क्या होगा, सार्वंतर का वैल्यू कितना आ गया रूट 2, है ना। सार्वंतर क्या होता है कि इन दोनों पद को घटाना, और घटाने के बाद यदि डिफरेंस सेम आता है तो वही सार्वंतर बनता है, तो सब में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो सार्वंतर कितना आ गया इसका रूट 2 आ गया। अब यहाँ से निकालना, अब आपको क्या निकालना था कि A5 A6 और A7, मतलब यहाँ पे अगला 3 पद निकालने वाला था, तो 4 पद इसका दे रखा है, और अगला और 3 पद निकालना है, तो 5वां 6वां और 7वां, तो 5वां का वैल्यू होगा A4 प्लस D, तो A4 का वैल्यू आपको पता है, तो A4 का वैल्यू पता है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D का मान कितना बैठाएंगे, तो रूट 2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये 3 का 3 रहेगा, क्योंकि बिना रूट वाला है तो इसका पार्टनर कोई नहीं, तो रूट 3 रहेगा। अब इसका पार्टनर देखिए, इसके आगे कुछ नहीं, तो कितना है 1, तो 3 और 1 कितना होगा, 3 और 1 कितना होगा, यहाँ से 3 और 1 4, और रूट 2 का क्या रहेगा यहाँ से रूट 2, तो कितना होगा 3 प्लस 4 रूट 2। अब A6 निकालेंगे तो A5 प्लस क्या करना पड़ेगा D, तो A5 का वैल्यू कितना है, तो A5 का वैल्यू निकाले 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D का वैल्यू बैठाएंगे, तो D का वैल्यू निकालें, यहाँ से कितना, कहाँ गया D का वैल्यू, यही D है, तो रूट 2 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हवाल करेंगे तो 3 का 3 रहेगा, और इसके आगे कुछ नहीं, कितना है 1, तो 4 है कितना होगा 5 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको A6 निकालना है, तो सॉरी A6 नहीं A7, तो A6 प्लस कितना होगा यहाँ से D, यही होगा ना, या फिर ये 7 यहाँ से निकाल देते इधर, यहाँ पे क्या निकालेंगे A7, तो A7 इक्वल टू होगा A6 प्लस D, तो A6 का वैल्यू अभी निकालें 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D का वैल्यू कितना बैठाएंगे रूट 2, तो 3 प्लस 5 और 1 कितना होगा, कुछ नहीं तो 1 है, 5 और 1 6 रूट 2, तो इसका अगला 3 पद भी निकालें।
अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, है ना। अगला क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सीधे हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ से दे रखा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यही दिया ना। अब यहाँ से इसको आपको हल कैसे करना है, सो देखिए यहाँ से सबसे पहले कि यहाँ पे हल में हम लोग क्या करेंगे, हल में यहाँ से दे रखा है -1/2 लिखेंगे, -1/2, -1/2, -1/2 और दे रखा -1/2। तो यहाँ से पता है कि A1 इक्वल टू दे रखा है कितना -1/2, A2 इक्वल टू दे रखा है कितना -1/2, A3 इक्वल टू कितना दे रखा है -1/2 और A4 इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ से -1/2, यानी चारों का वैल्यू कितना दे रखा है -1/2। तो पहले इसको चेक करना AP है या फिर नहीं, तो उसके लिए यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग D1। तो D1 का वैल्यू वही होगा A2 - A1। तो A2 का वैल्यू कितना दिया है -1/2 - A1, A1 का वैल्यू 1/2 यहाँ पे देखिए A2 का वैल्यू कितना है -1/2 बिठा दिए। अब क्या है यहाँ से A1, इस A1 का वैल्यू कितना है यहाँ से, A1 का वैल्यू है बिठाएंगे -1/2। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा कि ये हो जाएगा -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा 0, इतना आ गया। फिर यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग D2, तो D2 का वैल्यू क्या होगा यहाँ से A3 - A2, यही होगा। D2 का वैल्यू A3 - A2, तो A3 का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो A3 का वैल्यू है -1/2 माइनस A2, तो A2 का वैल्यू कितना है यहाँ से -1/2। तो यहाँ से कितना होगा -1/2, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ से 1/2, तो कितना गया यहाँ से 0, तो D2 निकल गया। अब यहाँ से आप D3 निकाल सकते हैं, तो D3 का कैसे निकालेंगे, यानी A4 - A3, A4 - A3, तो यहाँ से D4 निकल जाएगा। तो A4 का वैल्यू पता है आपको कितना है 1/2, माइनस A3 का वैल्यू कितना है -1/2, तो हल करेंगे तो कितना आएगा -1/2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2, तो दोनों कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ से 0। तो आपको लास्ट में यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि A1 मतलब D1 निकाले 0, D2 निकाले 0, D3 निकाले 0, यानी चूँकि D1 = D2 = D3, तीनों का वैल्यू सेम आया। और जब सेम आया तो लिखेंगे इसीलिए AP है, AP है ना, AP है। और जब AP है तो इसका अगला और 4 पद निकालना है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे A5, A6 और क्या निकालना रहेगा आपको A7। तो A5 का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, तो A5 का वैल्यू वही होगा A4 + D। तो A4 का वैल्यू आपको पता है यहाँ से कितना है -1/2 प्लस D का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो सॉरी यहाँ से D का वैल्यू नहीं लिखे ना, तो इस D का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सार अंतर लिखिए या फिर D। तो इस D का मान यहाँ से कितना आ गया कि सब में 0 0 आ रहा था ना, तो इस D का मान कितना होगा 0 आ गया, कितना आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना है